हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस जीवन परिचय को हम बिल्कुल ही आसान शब्दों में कवर करने वाले हैं। और मेरा यकीन मानिए, यदि आपने इस जीवन परिचय को 1 से 2 बार पढ़ लिया सही से, तो मेरा यकीन मानिए यह जीवन परिचय आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कन्हैया लाल, पहले तो बता दूं कि आपको हेडिंग डाल लेनी है जीवन परिचय। उसके बाद से इसके सामने से नहीं, उसके नीचे से आपको लिखना है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म जो है वो 1906 ईस्वी में, जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसने मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म जो है 1906 ईस्वी को सहारनपुर के देवबंद नामक एक कस्बे में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम श्री रमादत्त मिश्र था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है? श्री रमादत्त मिश्र, जो कि एक पंडित थे। इनके जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के पिता थे, वो एक क्या थे? पंडित थे। चलिए आगे देखिए क्या लिखना है आपको कि प्रभाकर जी के माता जी का स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा था। ठीक है, इनके माता जी का जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा था। ये मेन है, ध्यान रखिएगा। देखिए कि प्रभाकर जी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पूरी नहीं हो पाई। तो क्या कह रहा है कि प्रभाकर जी के जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी। इसके कारण जो उनकी शुरुआती जो पढ़ाई थी वो नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। ठीक है, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, तो क्या हुआ कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो नहीं हो पाई थी सुचारू रूप से। ठीक है, तो इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही किया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, साहित्यिक परिचय। आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, और इसमें आपको लिखना है कि प्रभाकर जी ने खुर्जा के, ये खुर्जा ध्यान रखिएगा, जो प्रभाकर जी ने खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई की। उसी समय इन्होंने मौलाना आसफ अली का भाषण सुना। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रभाकर जी ने जो खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई की और उसी समय इन्होंने मौलाना आसफ अली का भाषण सुना और उससे प्रभावित होकर उन्होंने परीक्षा छोड़कर देश सेवा में लग गए। ठीक है, तो ये खुर्जा जी के संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई करते थे और वहीं पर उन्होंने मौलाना आसफ अली जी का भाषण सुना और उससे प्रभावित हो गए वो, और उन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़ करके वह देश सेवा में लग गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि तब से इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्रीय सेवा को समर्पित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए कि प्रभाकर जी उदार, राष्ट्रवादी और तथा मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। चलिए आगे देखिए, आपको लिखना है कि प्रभाकर जी की रचनाओं में देश प्रेम और मानवता के रूप देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आखिरी लाइन में क्या लिख देंगे कि सन 1995 ईस्वी को प्रभाकर जी का देहांत हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको इतना ही लिखना है और यही कर करके आना है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको बिल्कुल सफाई के साथ और थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखना है, जिससे आपकी कॉपी भी सही से भर जाएगी
और आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 5 नंबर देगा ही देगा। ठीक है, चलिए आगे इनकी कुछ रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें भी आप लिख करके आइएगा। देखिए हेडिंग डालनी है कि प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो पहली रचना जो है वो दीप जले शंख बजे हो जाएगा। दूसरी रचना क्या है, माटी हो गई सोना, ये लिख कर आएंगे। और दूसरा क्या है, भूले बिसरे चेहरे। ये प्रमुख रचनाएं मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद कर लेना। चलिए अब चौथा रचना क्या है इनका कि आकाश के तारे। और पांचवा क्या है कि धरती के फूल। और क्षण बोले कण मुस्काए। सातवां नवजीवन। आठवां बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दिन में से आप यदि इन 4 ये हो गए और ये 4 इधर हैं, यदि इनमें से आपको 8 नहीं याद हो रहे हैं तो कम से कम आप 6 रचनाएं आप बिल्कुल से याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, जितना इस वीडियो में मैंने बताया है उसमें से यदि आप पूरा करके आते हैं उस जीवन परिचय को, तो आपको इसमें जीवन परिचय में 5 में से 5 मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम आगे वाली भी वीडियो डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, अपने पढ़ाई को निरंतर करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।